जब हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं या जब हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हम जो हमारे प्लानट के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वो लिमिटेड है, राइट? वो अन्य कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है हमारी वर्ल्ड में, बट हम लोग इतना कंज्यूम कर रहे हैं आज की डेट में, हम्म इतना ज्यादा कंज्यूम, वी आर ओवर कंज्यूमिंग। तो हम्म हम वी आर नॉट लिविंग विद इन आर मीन्स, हम्म। वी आर लिविंग वे बियॉन्ड आर मीन्स, विच बेसिकली मीन्स हम लोग फ्यूचर से वो कम कर रहे हैं। ओके। हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो कम मिलेगा। एनीथिंग रीयूजेबल हम्म is better than हम्म। anything disposable. ओके। It doesn't matter what it is made of. ओके। ठीक है? अगर आप एक कॉटन बॉल यूज करते हो, कॉटन तो एक नेचुरल मटेरियल है, पर आप उसको फेंक देते हो। हाँ। इससे अच्छा आप एक क्लॉथ यूज कर लो, क्योंकि वो क्लॉथ आप धो के फिर से रीयूज करोगे। ई वेस्ट कभी भी रद्दी वाले को मत दीजिए, ना डस्टबिन में फेंकिए, बिकॉज उसमें बहुत टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, उसमें हाँ। मर्क्यूरी होता है, लेड होता है, बहुत कुछ होता है, आर्सेनिक होता है, वो जाके हमारे सॉइल में मिल जाता है, वाटर में मिल जाता है। तो ई वेस्ट ऑलवेज गिव इट टू एन ऑथराइज्ड ई वेस्ट रिसाइकलर। ये छोटी छोटी चीजें करके हमने रियलाइज किया कि हमारे डस्टबिन में कुछ जा ही नहीं रहा था, तो हम्म। हमने अपने घर से सब डस्टबिन निकाले। ओ नाउ वाह। इट्स बीन 6 years, वी हैव नो डस्टबिन। Hello and welcome to this new episode of Sawal That Matters. Every week I come with a Sawal in mind, and with the help of the expert which I have, we try to find answers to that particular question. आज जो मेरे दिमाग में सवाल है वो ये है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। शायद हम इतने माइंडफुल ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे छोटे छोटे एक्शन से भी हमारे जो सराउंडिंग है, जो हमारी इन्वायरमेंट है, उसको कितना नुकसान पहुंचता है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आई हैव इनवाइटेड अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन दिस एपिसोड टुडे। आई एम डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय मिस सोनिका भसीन। शी is leading a zero waste lifestyle from past 7 years, and she is here to talk about sustainable living, and she will also give you tips which you can follow every day to have a zero waste and sustainable life. Sonika, welcome to Sawal That Matters. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, दीक्षा। सोनिका, फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबिलिटी है क्या, और हमें उसकी इतनी जरूरत क्यों है अब। सस्टेनेबिलिटी अगर आप वर्ड देखो ना, तो इट मीन्स लिविंग विद इन योर मीन्स। ओके, एनीथिंग विच इज सस्टेनेबल, हम बोलते हैं ये बिजनेस सस्टेनेबल है, मतलब वो जो भी उसके पास रिसोर्सेज है वो यूज करके वो प्रॉफिटेबल है। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं हम उसको यूज करें प्रॉपरली, इज एक्चुअली दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी। जब हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं या जब हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हम जो हमारे प्लानट के रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वो लिमिटेड है, राइट? वो अन्य कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है हमारी वर्ल्ड में, बट हम लोग इतना कंज्यूम कर रहे हैं आज की डेट में, हम्म इतना ज्यादा कंज्यूम, वी आर ओवर कंज्यूमिंग। तो हम्म हम वी आर नॉट लिविंग विद इन आर मीन्स, हम्म। वी आर लिविंग वे बियॉन्ड आर मीन्स, विच बेसिकली मीन्स हम लोग फ्यूचर से वो कम कर रहे हैं। ओके। हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो कम मिलेगा। अगर हम आज पानी इतना ओवर यूज करेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा। अगर हम एयर इतना पोल्यूट करेंगे, they will be breathing polluted air. If we start finishing off things which are limited in the environment, they are not going to get access to it. हम्म। So sustainability is all about, if you break it down very simply, it is about consuming less and consuming within your resources. तो जैसे आपने बताया कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कंज्यूमिंग लेस, एंड Yes. आपसे बेटर कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता, बिकॉज यू योरसेल्फ आर, यू आर प्रीचिंग व्हाट यू डू। सो आप अपने ही एग्जाम्पल को शेयर करके हमें बता सकते हैं कि आप 7 to 8 years एंड आपकी फुल जो लाइफस्टाइल है वो सस्टेनेबल कैसे है। यू हैव अ हाउस होल्ड, यू हैव अ फैमिली, फिर भी हाउ आर यू डूइंग दैट। So it's a wide question, but let me try and break it down. So what happened is that when we started doing this, हमने सोचा कि हमें पहले अपना वेस्ट कम करना चाहिए, ठीक है? और कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप यूजलेस, जो चीज आपको यूजफुल नहीं है या जो चीज की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप वो खरीदना बंद कर दो या यूज हम्म करना कम कर दो, उसी से बहुत सारा वेस्ट कम हो जाता है। हम्म
द सेकेंड थिंग दैट वी डिसाइडेड वाज कि हम अपना वेस्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि हमारा वेस्ट आ कहाँ से रहा है, और जहां जहां से आ रहा है हम उसको कम कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी पैकेजिंग से बहुत सारा वेस्ट आता है, राइट। तो हमने देखा कि आसपास अगर आप एक्चुअली इंडिया में कोई भी लोकल मार्केट में जाओगे ना, आपको इतनी सारी चीजें पैकेज फ्री मिलती हैं, पर जब आप उसको खरीदते हो वो वे करके किसी प्लास्टिक बैग में डाल के सील करके आपको दे देते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, हम वी स्टार्टेड कैरिंग आवर ओन बैग्स, आवर ओन कंटेनर्स, तो हमारा वो एकदम ग्रोसरी पैकेजिंग वेस्ट कम हो गया। प्लास्टिक देन बेसिकली। नहीं, एनी वेस्ट आप पेपर बैग में भी लोगे तो वो पेपर बैग वेस्ट ही है ना उसके बाद। हाँ। इससे अच्छा आप अपने आपके घर पे जो ऑलरेडी बैग्स हैं, क्लॉथ बैग्स हैं, जो भी बैग्स हैं, आप वो ले जाओ तो आपका कोई वेस्ट जनरेट नहीं हो, ओके। राइट। सो ऐसे ऐसे करके वी काइंड ऑफ जस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड शिफ्टिंग टू थिंग्स विच आर लेस wasteful. And a very good way to do that is, and I always say this to everyone, anything reusable is better than anything disposable. ओके। It doesn't matter what it is made of. ओके। ठीक है। अगर आप एक कॉटन बॉल यूज करते हो, कॉटन तो एक नेचुरल मटेरियल है, पर आप उसको फेंक देते हो। हाँ। इससे अच्छा आप एक क्लॉथ यूज कर लो, क्योंकि वो क्लॉथ आप धो के फिर से रीयूज करोगे, ओके। राइट। सो ऐसे ऐसे करके हमने डिस्पोजेबल चीजें अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दी। अब बिग कैटेगरीज और जहां से हमने शुरू किया था वो था डाइपर्स, ओके। एंड वी स्टार्टेड लीडिंग अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल व्हेन माय सन वाज बोर्न, ओ। बिकॉज हमें एकदम ये रियलाइज हुआ कि हम अगर अपने बेटे के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, या उसके लिए एक सेफ प्लेनेट नहीं क्रिएट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, तो देयर इज नो पॉइंट इन एनीथिंग एल्स. So instead of using disposable diapers, we started using reusable cloth diapers, ओके। which have become very popular now. Then I shifted from using disposable sanitary pads to using reusable cloth pads. And now I use something known as a menstrual cup. ये सब reusable options हैं to disposable things. So it is a lot of these small things. We just shifted slowly and gradually. It took us about a year till we realized that we were not throwing anything in our dustbins. ओ नाइस। And the other category of waste, of course, that we started taking care of ourselves was wet waste. तो हम अपने घर में composting करते हैं रोज, तो उससे हमारा 50 to 60% वेस्ट जो रोज जनरेट होता है, जो हमारे सब वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, ये सब जो घर से निकलते हैं वो सब घर में ही कंपोस्ट हो जाते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें करके हमने रियलाइज किया कि हमारे डस्टबिन में कुछ जा ही नहीं रहा था, तो हमने अपने घर से सब डस्टबिन निकाले। ओ Now वाह। it's been 6 years. We have no dustbins, and it's very easy. Yeah, it is very very easy. But हमारे घर से कोई वेस्ट बाहर नहीं जाता। So you talked about you have been following this from past 6-7 years, but एक बहुत अगर आपके घर गेस्ट आते हैं एंड वी आर इंडियंस, तो हमारे दिमाग में ये चीज आने में बहुत टाइम लगी कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, बिकॉज यू वुड अग्री विद मी ऑन दिस, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप द जनरेशन विच आवर पेरेंट्स बिलोंग टू, उनको शायद वो ब्लर एक जनरेशन गई जब उनको रियलाइज नहीं हुआ कि इतना वेस्ट जनरेट होता है। Yes. सो आपने अपनी फैमिली में जो, जैसे आप तो कर रहे हो, बट जो गेस्ट आते हैं, हाउ डू यू आस्क देम और रिक्वेस्ट देम नॉट टू जनरेट वेस्ट? There is not. How is a guest generating waste? So I'll tell you. आप उनको खाना नॉर्मल प्लेट्स में दे रहे हो, आप उनको पानी नॉर्मल ग्लासेस में दे रहे हो। इंस्टेड ऑफ गिविंग पेपर टिश्यूज हम लोग क्लॉथ नैपकिन्स रखते हैं, वो लोग वो यूज करते हैं। आई डोंट हैव टू टेल माय गेस्ट एनीथिंग, what are they going to do other than that? So I think ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम इफ वी गो बैक 30-40 years, दिस इज व्हाट वाज डन। ये भी हाँ। ऐसे ही होता था, सब कुछ हाँ। ऐसे ही होता था। अब हम थोड़ा कन्वीनियंस के नाम पे हम लोगों ने चीजें यूज करनी शुरू कर दी है। बट अगर आप हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को देखोगे, हाँ। वो लोग फुल्ली सस्टेनेबल थे, हाँ। राइट। तो आप बस you just go back to that. In fact, I have people who come and stay with me. My friends come and stay with me. Family comes and stays with me. उनको कोई फर्क ऐसे खास नहीं लगता है कि हमने ऐसा कुछ। That's what I'm trying to say. It is just very easy. It becomes a part of your lifestyle. ऐसा कुछ अलग नहीं लगता है हमको, या किसी को भी जो हमारे घर पे आता है।
तो जैसे आपने बताया कि आप अपने घर में कंपोस्टिंग करते हैं, आई एम श्योर हाँ, कंपोस्टिंग पे बहुत वीडियोस हैं, इवन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट इट। सो इफ यू कुड जस्ट शेयर टिप्स की अगर सपोज मुझे ही अपने घर में कंपोस्टिंग शुरू करनी है या जो भी ये वीडियो देखेगा, तो वो कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी। आजकल कंपोस्टर्स मिलते हैं मार्केट में। ओके। ठीक है, और मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, मैं अपनी बालकनी में मेरे कंपोस्टर। ओ वाओ। तो आप लोग अपनी विंडो सिल में रखते हैं, मतलब यू गेट स्मॉल कंपोस्टर्स, बिग बिग, every type of composter you will get plastic composters which are light and easy. You get, I have a terracotta composter, वो थोड़ा heavy है but उसमें composting बहुत अच्छे से होती है। तो ऑप्शंस बहुत सारी हैं मार्केट में टू गेट अ रेडीमेड composter। हम्म। और आजकल वो स्टैकेबल मिलते हैं, मतलब सपोज देयर विल बी 3 बिन्स एक के ऊपर एक, तो हम्म। जगह बहुत कम जगह लेता हम्म। है। अब एक में कंपोस्टिंग शुरू करो, वो भर जाएगा, उसको नीचे लेके आओ, एम्प्टी वाला ऊपर ले आओ, वो भर जाएगा, ओके। उसको नीचे लेके जाओ, एक और एम्प्टी वाला ऊपर ले आओ। और जब आपका थर्ड बिन भर जाएगा, आपका फर्स्ट बॉटम वाला कंपोस्ट हो गया हो। ओके। यू कैन एम्प्टी इट, रिमूव द कंपोस्ट एंड ब्रिंग इट ऑन टॉप। तो जगह, इतनी सी जगह लगती है कंपोस्टर रखने में एक्चुअली। और दूसरी चीज है, उसमें कोई स्टिंक नहीं आती है, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टिंक होता है, कोई स्टिंक नहीं होता है। आई हैव फ्रेंड जिन्होंने अपने डोर के बाहर रखा है कॉम्पोस्टर। कोई अपने विंडो में रखता है, कोई अपनी बालकनी में रखता है, कहीं पे भी आप उसको रख सकते हो। एंड द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। ओके। देर आर टू थिंग्स दैट यू नीड। वन इज योर किचन वेस्ट, जो आपके किचन से रोज वेस्ट निकलता है। और एक चीज होती है ब्राउन्स। ब्राउन्स कैन बी ड्राइड लीव्स, इट ओके। कैन बी कोकोपीट, जो ओके। गार्डनिंग में कोकोपीट यूज होती है। हाँ। It हाँ। can be hay, it can be many things, but mostly coco peat and dried leaves are used in composting. All you have to do every day is dump your kitchen waste and cover it with the browns. That's it. और आपको कुछ नहीं करना। रोज आप अपना कंपोस्टर खोलो, दिन में एक बार उसमें अपना वेट वेस्ट डालो, उसको कवर कर दो ब्राउन से और उसको बंद कर दो। वाओ। दैट्स ऑल इट टेक्स। और हमको एक बारी हमने स्टॉप वॉच से टाइम किया था। एक्चुअली वी टाइम, माय सन डज इट एंड ही वाज आई थिंक 3 years old at that time. वाओ। It took him less than 1 minute to do it. वाओ। So it does not take time. It is not difficult. It is just nature at its best. Nature is taking care of everything. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसको डालना है। That's it. मैं एक्चुअली इवन आई डेंट नो कि इतना कम टाइम लगता है, बिकॉज इवन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम सम टाइम एंड आई वाज स्पीकिंग अबाउट इट टू माय हाउस हेल्प। मैंने उनको भी ये चीज बताई कि वी कैन रादर देन थ्रोइंग दिस ऑफ वी कैन कंपोस्ट इट। तो आज आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, सो आई विल डेफिनेटली टेक दिस फॉरवर्ड। Also on my Instagram, I have a highlight called composting. उस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, बहुत सारे पोस्ट डाले हैं कि आप क्या क्या कंपोस्ट कर सकते हो, क्या आपको नहीं डालना चाहिए कंपोस्ट। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, बट बेसिकली बहुत सिंपल प्रोसेस है। मेरा बेटा 2 साल की एज से कर रहा है। वाओ, यू हैव डेवलप्ड अ सस्टेनेबल ह्यूमन बीइंग। Yeah, so and I have put a lot of his videos to show that if a child can do it, it is not difficult to do. हाँ। एंड इफ अ चाइल्ड इज डूइंग इट मीन्स वहां पे कोई स्मेल नहीं आ रही है, नहीं तो कोई बच्चा कोई स्मेली चीज के पास नहीं नहीं जाएगा। जाएगा, ट्रू। तो ना कोई स्मेल आती है, ना कोई इशू है, कुछ नहीं। इट इज जस्ट गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और एंड में जो कंपोस्ट रेडी होता है ना, वो इतना एक ब्यूटीफुल न्यूट्रिशियस चीज आप अपने घर में क्रिएट कर रहे हो। ये जो कंपोस्ट है वो हम हमारे हमारे प्लांट्स में डालते हैं ऑफ कोर्स। एंड दिस कंपोस्ट मेक्स द सॉइल कम अलाइव, बिकॉज उसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ। एंड इट ऑल्सो अब्सॉर्ब्स कार्बन फ्रॉम द एटमोसफेयर। ओके। जो हम बोलते हैं कि हमारे कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब है कार्बन एमिशंस, कंपोस्ट एक्चुअली अब्सॉर्ब्स इट, सो इट इज अ ग्रेट थिंग टू डू। Okay, so we discussed this. Now I want to bring your focus to how to recycle clothes, because I have been through your Instagram profile and I saw you have created a lot of content on recycling clothes as well. अभी ये दिवाली का टाइम है, लोग अपने पुराने घर से सामान निकालेंगे, तो मैं आपसे क्लोथ रिसाइकलिंग के बारे में समझना चाहती हूँ कि ये कैसे होता है एंड हाउ शुड पीपल अप्रोच दिस पर्टिकुलर थिंग। Okay, so see, there are a couple of things. One, of course, give, अगर आपके क्लोथ्स अच्छे कंडीशन में, give it to somebody who can use it. हम्म। उसको आप, कोई भी चीज जो रीयूज हो सकती है ना, उसको आप रिसाइकलिंग में मत दो। ओके। Even if it is plastic, whatever it is, if you ओके। can use it, reuse it as much as possible. If there is no other option, then you give it for recycling.
तो अच्छे क्लोथ्स आप उसमें दे दो. देर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट ऑल्सो हैव लाइक दे आर एग्रीगेटर्स ऑफ एनजीओज. ओके. ओके. तो वो आपके डोर स्टेप पे आके आपसे ले जाएंगे और वो रेलेवेंट एनजीओ को डोनेट कर देंगे. लेट्स से आपके पास वर्किंग वुमेन के क्लोथ्स हैं, दे विल गिव इट टू एन एनजीओ व्हिच सपोर्ट्स वर्किंग वुमेन. ओके. बच्चों के कपड़े हैं तो वो बच्चों के कोई ऑर्फनेज में उसको दे देंगे. तो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू कैन डू. बट इफ यू हैव क्लोथ्स विच कैन नॉट बी यूज्ड, स्पेशली अंडरगारमेंट्स, अंडरगारमेंट्स को क्या करें, फटे हुए कपड़ों को क्या करें. ऑफ कोर्स हम पुराने कपड़ों को भी बहुत यूज करते हैं, हम लोग उसके पोचा बनाते हैं, उसका वाइप बनाते हैं, वो सब हम लोग करते हैं. बट अंडरगारमेंट्स को क्या करें, या कुछ बहुत ही खराब कंडीशन में है उसको क्या करें. देन देर आर कंपनीज विच रिसाइकल. ओके. तो वो लोग पूरा क्लोथिंग वेस्ट लेते हैं और उसको वो रिसाइकल करते हैं, दे मेक थिंग्स आउट ऑफ इट. तो उसके दे मेक मैट्स आउट ऑफ इट, और दे विल मेक थिंग्स आउट ऑफ दैट मटेरियल. ओके. And there are a lot of companies that recycle old clothes. I have a reel on this on my Instagram. उसमें मैंने बहुत सारी कंपनीज लिस्ट करी हैं. अंडरगारमेंट्स के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस है. और एक कंपनी है रीस्पन, जिसके ऊपर मैंने रील बनाया था. वो एक्चुअली पैन इंडिया एक कुरियर सर्विस से डोर स्टेप कलेक्शन करते हैं. तो वो आपके घर पे आके दे विल कलेक्ट इट. इट्स अ पेड हाँ. सर्विस. मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि पैसे क्यों ले रहे हैं. The money is only for the courier service. They will you it's very easy. You just go on their website, schedule a pickup, और वो आपके घर पे आके आपके सब कपड़े ले जाएंगे और उसको they will recycle. I think you have given a gem here, Respun. I'll definitely try and request viewers कि आप इसको जरूर यूज कीजिए, क्योंकि दिवाली की सफाई के बाद हमें समझ नहीं आता कि सामान कहाँ क्या फेंकना करें. है. और एंड दूसरी चीज है, सिर्फ कपड़े नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट. तो मैंने एक और रील बनाया है ऑन रिसाइकलर्स अक्रॉस इंडिया. ओके. हर सिटी वाइज मैंने लिस्ट करे हैं. ये भी मेरे इंस्टाग्राम पे एक हाईलाइट है रिसाइकलिंग. उसमें वो वाला भी रील है. मैंने सिटी वाइज लिस्ट किया कि बॉम्बे में कौन से रिसाइकलर्स है, बैंगलोर में कौन है, पुणे में कौन है, दिल्ली में कौन है, एनसीआर में कौन है, चेन्नई में कौन है, कलकत्ता में कौन है. तो आप उनको कांटेक्ट करके एंड रेगुलरली, सिर्फ दिवाली के टाइम नहीं, एवरी मंथ या एवरी जब भी आपका इकट्ठा होता है ना ड्राई वेस्ट, आप उनको दे दो, उसको फेंको मत. ओके. बिकॉज थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी रिसाइकल्ड. Recycled. एंड बिफोर आई प्रोग्रेस आई वांट टू आस्क यू कि जो हम आपने कहा कि कुछ भी डिस्पोजेबल, सो आई अंडरस्टैंड थर्मोकॉल, प्लास्टिक, ये सब तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट. बट आजकल देर आर अ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो पत्तल जिनको हम पहले यूज करते थे वो फिर से उनको लेकर आए हैं. सो वुड यू रिकमेंड, वुड यू सजेस्ट कि लोगों को वो यूज करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट अगेन एनीथिंग रियूजेबल इज बेटर देन एनीथिंग डिस्पोजेबल, वॉट एवर इट मे बी मेड ऑफ. क्योंकि वो ओके. जो पत्तल का प्लेट है वो भी एंड में लैंडफिल में जाएगा, अनलेस आप अपने घर पे उसको कंपोस्ट कर रहे हो. ओके. ठीक है. वन थिंग आई वांट टू टेल एवरीवन, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो, आई डिड नॉट नो दिस, सो आई एम टेलिंग यू. All the cities in India and a lot of areas have landfills. हाँ. ठीक है. लैंडफिल अभी एक लैंडफिल नहीं है. जो लैंडफिल का मतलब होता था कि एक बड़ा सा जगह है जहाँ पे सिर्फ जो वेस्ट का कोई हम्म. नथिंग कैन बी डन, वो साइंटिफिकली उसको एक तरीके से हम्म. डिकम्पोज होता है. हम्म. आजकल ऐसा नहीं. दे आर माउंटेन्स, हाँ. दे आर हिल्स, उसके हम्म. ऊपर लोग गाड़ियां चलाते हैं, ट्रक्स जाते हैं, उनमें रोड्स बन गई हैं वेस्ट हम्म. की. ठीक है. हम्म. हमारा सारा जो वेस्ट है ना, वो सारा वेस्ट वहां पे जाता है. और उससे उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस वेस्ट का है वेट वेस्ट. वेट वेस्ट इज हाँ. योर बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल वेस्ट. हम्म. के पत्तल के प्लेट्स आर ऑल्सो दैट. हम्म. एंड दिस वेट वेस्ट इज वेरी हार्मफुल इन अ लैंडफिल. वो ओके. डिकम्पोज नहीं होता है, वो कंपोज नहीं होता है वहां पे, क्योंकि ओके. उसको कोई कंडीशंस नहीं मिलते हैं वहां पे. उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. वहां पे डंप हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, उसमें कोई ऑक्सीजन. इट रिलीजेस अ गैस कॉल्ड मीथेन. ओके. एंड मीथेन इज अ वेरी डेंजरस गैस. मीथेन इज सेल्फ कंबस्टिबल. आग लग जाती है हम्म. लैंडफिल्स में. हम्म. एंड देन एवरीवन अराउंड इज ब्रीदिंग दैट वेरी वेरी टॉक्सिक एयर. क्योंकि लैंडफिल में सिर्फ वेट वेस्ट नहीं है, प्लास्टिक भी है, बैटरीज भी है, हर तरह की चीज है. वो हम्म. सब चलती है और हम लोग वो सब इनहेल करते हैं. तो हमें जो ये लगता है ना कि हमारा जो फूड वेस्ट है वो तो कंपोस्ट हो ही जाता होगा जहां पे भी जाता, वो नहीं कंपोस्ट होता. इसीलिए कंपोस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके. That is why we tell people that compost your wet waste, don't let it go to a landfill.
सिमिलरली आप अगर पत्तल के प्लेट यूज करो, राइस हस्क के व्हीट हस्क, बहुत सारी चीजों के आजकल डिस्पोजेबल्स बन रहे हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है तो प्लास्टिक से बेटर ये है डेफिनेटली, ओके। राइट। लेकिन अगर ऑप्शन है तो रीयूजेबल यूज करो, जो आपके घर पे है यूज करो। केटरर है तो केटरर को बोलो मुझे रीयूजेबल प्लेट्स चाहिए, सब केटरर्स के पास होते हैं। ओके। उनको बोलो मुझे ग्लासेस चाहिए, मुझे पेपर कप्स नहीं चाहिए, मुझे छोटे बिस्लरी बॉटल्स नहीं चाहिए, हर केटरर आपको प्रोवाइड करे। ओके। घर पे पार्टी है तो प्लीज ये सब चीजें मत यूज करो, अपने नॉर्मल प्लेट्स यूज करो और उनको धो दो। इनफैक्ट आपने जो वेट वेस्ट की बात बताई मुझे भी नहीं पता था, इवन आई। मुझे भी नहीं पता। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो ठीक है, इससे क्या ही नुकसान पहुंचेगा। करेक्ट। एंड सबसे बड़ा नुकसान जो लैंडफिल से आता है वो वेट वेस्ट से ही आता है। ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर वेट वेस्ट, दैट्स व्हाई वी से अगर आप उसको घर पे ही कंपोस्ट कर लोगे ना तो इतना बड़ा इशू जो है, हाँ, तो वहीं पे आपने उसको खत्म कर दिया उस इशू। मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूंगी क्विकली कि व्हाट शुड वी डू अबाउट आर ई वेस्ट? E-waste also, there are lots of recyclers who will recycle e-waste. तो मैंने जो आपको अभी रील बताया रिसाइकलिंग, जो मैंने रिसाइकलर्स अक्रॉस इंडिया डाले उसमें मैंने ई वेस्ट के भी स्पेसिफिक ई वेस्ट रिसाइकलर्स डाले हैं। ओके। पर आप कोई भी रिसाइकलर जो आपके घर पे आता है ना ड्राई वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, हम्म। उनको पूछ लो, मोस्ट ऑफ देम विल टेक योर ई वेस्ट। ओके। ओके। ओके, एंड द अदर थिंग इज दैट क्रोमा आउटलेट्स जो हैं, क्रोमा के आउटलेट्स होते हैं बहुत सारे सिटीज में, दे आल्सो हैव एन ई वेस्ट बिन। ओके। आप वहां पे ड्रॉप ऑफ कर दो। ई वेस्ट कभी भी रद्दी वाले को मत दीजिए ना, डस्टबिन में फेंकिए, बिकॉज उसमें बहुत टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, उसमें हाँ। मर्क्यूरी होता है, लेड होता है, बहुत कुछ होता है, आर्सेनिक होता है, वो जाके हमारे सॉइल में मिल जाता है, वाटर में मिल जाता है। तो ई वेस्ट ऑलवेज गिव इट टू एन ऑथराइज्ड ई वेस्ट रिसाइकलर। ओके। एंड लाइक आई सेड, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने डाला है बहुत सारे। I progress to next question. Recycling में I'll come lastly on plastic. Plastic waste के recyclers बहुत सारे available हैं. So could you just share some points कि हमें कौन सा plastic recycle में देना चाहिए? Because there are a lot of poly bags जिन पे लिखा होता है कि I am recyclable. तो is there something specific कि ये recycle में जा सकता है और ये दोबारा reuse हो सकता है? Plastic is recyclable, but plastic is not endlessly recyclable. Okay. एक्चुअली प्लास्टिक गेट्स डाउन साइकिल, मीन्स मेरे पास एक जो हाईएस्ट लेवल का क्वालिटी का प्लास्टिक है वो रिसाइकल होकर उससे लोअर क्वालिटी का बनता है, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर, एंड इवेंचुअली वो रिसाइकल नहीं हो सकता, Okay. वो इवेंचुअली लैंडफिल में ही जाएगा। अच्छा। तो प्लास्टिक का फर्स्ट रूल इज टू अवॉइड, आप यूज मत करो, जितना Okay. कम यूज कर सकते हो उतना यूज करो। पॉली बैग्स मत यूज करो, अपने खुद के बैग्स यूज करो। जो Okay. थिन प्लास्टिक होता है उसका रिसाइक्लेबिलिटी कम होता है। अच्छा। Okay. हाउएवर आपके पास जो भी प्लास्टिक है उसको आप रिसाइकलर को दो, उसको डस्टबिन में मत फेंको। Okay. मोस्ट ऑफ इट विल बी रिसाइकल्ड, एंड इफ इट इज नॉट रिसाइकल्ड, अ लॉट ऑफ देम सेंड इट टू सीमेंट क्लिन्स, वहां पे वो बर्न होके उसका फ्यूल बनता है, विच इज नॉट वेरी ग्रेट, बट इट इज स्टिल टेकिंग केयर ऑफ द प्लास्टिक। सो आपके पास प्लास्टिक जो भी है उसको आप रिसाइकलर को ही दो, Okay. सारा जो प्लास्टिक, Okay. And इंक्लूडिंग टॉयज। आपके पास टूटे हुए टॉयज हैं, एनीथिंग मेड ऑफ प्लास्टिक, आप उसको बस क्लीन होना चाहिए। एंड वन रूल फॉर रिसाइकलिंग, प्लीज रिमेंबर, एनीथिंग दैट यू पुट इनटू रिसाइकलिंग शुड बी क्लीन। अगर आपके पास खाने का डब्बा था तो आप प्लीज उसको धो के सुखा okay. के ही हाँ. डाल। Okay. मिल्क पैकेट है तो उसको धो के, रिंस करके, सुखा के रिसाइकलिंग में डाल दो, मिल्क पैकेट्स आर रिसाइकलेबल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो रिसाइकलेबल है, पर हम उसको ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं। उससे उससे अच्छा है कि आप उसको रिसाइकलर को दें। इनफैक्ट आपने मिल्क पैकेट्स की बात करी तो आई एम रिकॉलिंग अ स्मॉल आर्टिकल विच आई हैड रेड समवेयर। उसमें उन्होंने कहा था कि हम जब मिल्क पैकेट्स को कट करते हैं तो हम एक छोटा सा पोर्शन कट करके हटा देते हैं। यस, हमको वो नहीं करना है क्योंकि नहीं करना चाहिए। वो छोटा। कोई भी पैकेट, सिर्फ मिल्क पैकेट नहीं, कोई भी पैकेट अगर आप हॉरिजॉन्टल काटोगे और उसका वो जो ओपनिंग है उसको अटैच रहने दो, क्योंकि वो छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं ना वो फिर गुम जाते हैं, वो मिल जाएंगे कहीं एनवायरनमेंट में, वो रिसाइकल नहीं होंगे। इफ इट इज स्टिल अटैच टू द पैकेट, चिप्स पैकेट है या ग्रोसरी पैकेट है, मिल्क पैकेट है, सैशे है,
कुछ भी चीज को आप ऐसे मत काटो, ऐसे। ऐसे काटो, ओके। एंड व्हाट अबाउट ग्लास रिसाइकलिंग? ग्लासेस, ग्लासेस ऑफ कोर्स रिसाइकल। हम ओके। लोग पुराने जमाने में हमेशा रद्दी वाले को देते थे ना ग्लास की चीजें। हाँ। ग्लास इज रिसाइक्लेबल, एंडलेसली रिसाइकल। ओके। सो बट अगेन, use it as much as you can. Give it to somebody who might need it ओके। before you send it for recycling. See, recycling is like the last resort. Recycling requires energy. Energy burns fossil fuels which pollute the environment. So see, आपको ये सोचना है कि रिसाइकलिंग इज, मैं पहले अपना सारा वेस्ट रिड्यूस करूं, ओके। रीयूज करूं। ओके। जब और कुछ ऑप्शन नहीं बचता है कि इसका भी हम और कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसको रिसाइकल। Okay. And Sonika, before we proceed towards the end, I would request you to share your message, क्योंकि अभी ये एपिसोड जस्ट दिवाली के पहले आ रहा है, सो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बिकॉज एक जो मैंने बोला कि टाइम, बहुत लंबा टाइम, 10 से 11 साल ऐसे ब्लर पीरियड गया जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था, वो यस, जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे थे, दे डिडंट नो अबाउट इट। तो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल द व्यूअर्स? आई जस्ट फील दैट कपल ऑफ थिंग्स, आई फील हम लोग अपने आप को ना एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं समझते हैं। We don't think we are a part of this environment. We don't think we are a part of this planet. And that's why we don't do or we don't think about it. But the point is we are. We are a part of it. हम्म। और हम प्लैनेट को नुकसान नहीं कर रहे हैं, ना हम एनवायरनमेंट को कोई नुकसान कर सकते हैं। हम लोग हम्म। अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। एनवायरनमेंट विल थ्राइव विदाउट अस। जब ह्यूमन बींग्स अगर खत्म हो गए ना, तो ये प्लैनेट भी थ्राइव करेगा, एनवायरनमेंट सब कुछ थ्राइव करेगा। हम्म। वी हैव टू डू इट फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर आवर गुड हेल्थ, for our next generation, and all we have to do for that is to become a little more conscious. हम्म। And हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल, हर चीज आपको कैसे करनी है वो आपको, बहुत इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स। जस्ट बी ओपन टू इट, जस्ट बी क्यूरियस, एंड जस्ट बिकॉज सब लोग ये करते हैं तो ठीक ही होगा, ये जो माइंडसेट है ना, ये हमको चेंज करना पड़ेगा। सब लोग प्लास्टिक की बोतल रखते हैं तो ठीक ही होगा, ठीक नहीं है। हम्म। ठीक है। और आप जब दिवाली में जा रहे हो ना, दिवाली कैन बी, इट्स माय फेवरेट फेस्टिवल, बट इट्स आल्सो वेरी वेस्टफुल, हम्म। राइट? तो अब दिवाली के टाइम कुछ कुछ चीजें अगर आप सोचो, वन इज, मैं क्रैकर्स के बारे में बोलती हूँ तो लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बट द पॉइंट इज दैट क्रैकर्स आर वेरी पोल्यूटिंग, इट इज अ फैक्ट। एंड वाइल यू आर बर्स्टिंग इट, आप भी वही इनहेल कर रहे हो। तो हम्म। इफ यू कैन, प्लीज डोंट बर्स्ट क्रैकर्स, दैट इज माई नंबर वन टिप फॉर दिवाली। सेकेंडली, व्हेन पीपल आर कमिंग ओवर, आप डिस्पोजेबल चीजें मत यूज मत करो यूज करो, हाँ। प्लीज। आप अपने प्लेट्स निकालो, अपने ग्लासेस निकालो, बोरो करो। हम लोग बोरो करते हैं। अगर हमारे घर पे 40 लोग आ रहे हैं तो हम 20 प्लेट किसी फ्रेंड से बोरो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। राइट? तो आप डिस्पोजेबल्स वहां पे अगर आप अवॉइड कर सको, हम लोग दिवाली के टाइम मिठाई खरीदने जाते हैं तो अपने डब्बे लेके जाते हैं, ओके। और सब दिवाली की मिठाई हम अपने डब्बों में ले आते हैं। दैट्स वेरी नाइस। इट्स वेरी इजी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग बोलते हैं अरे वो मिठाई वाला क्या बोलेगा, ही सो हैप्पी, उसके डब्बे बच रहे हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हम लोग अपने डब्बों में मिठाई लेके आते हैं, तो वो हमारा एक बच गया। हम लोग अगर किसी को दिवाली पे गिफ्ट करते हैं तो या तो हम सस्टेनेबल चीजें गिफ्ट करते हैं, या हम कुछ होममेड गिफ्ट कर देते हैं, या हम प्लांट्स, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। वो जो हम्म। बड़े बड़े हैम्पर्स मिलते हैं ना, प्लास्टिक से कवर्ड, हाँ। और वो बोस, वो अवॉइड करो। इससे अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर इंस्टेड। किसी को कुछ होममेड खाने की चीज दे दो, मिठाई दे दो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। सो आई थिंक दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट we can think of during Diwali, and when you're doing your Diwali cleaning, उसके बाद आपके पास जो भी बचता है, या तो आप किसी को डोनेट कर दो, या फिर आप उसको रिसाइकल कर दो। एंड अगेन, उसके बहुत सारे एवेन्यूज हैं आजकल। तो या हैव अ फन हैप्पी दिवाली। Thank you so much, Sonika. I'm sure this particular episode will add a lot of value to each viewer. And greetings to you as well as everyone on the Festival of Lights on Diwali. Thank you so much थैंक यू for सो joining मच, us. थैंक्स अ लॉट।